नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग अपना अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट चेक कर चुके होंगे क्योंकि इस लिस्ट में इतना सारा सवाल सभी के मन में उत्पन्न कर रहा है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार किस तरह से नंबर घटाया गया है और बढ़ाया गया है। अब जो कट ऑफ आया है, जिस कट ऑफ पे आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लिस्ट में नाम आया है, अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें कितना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे कि जिस तरह से इतना हाई कट ऑफ आया है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट में, तो यह मत समझिएगा कि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आएगा वह इतना आसानी से आने वाला है और इतना कम कट ऑफ जाने वाला है। तो इसलिए वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और यह वीडियो सभी के पास जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहले सभी के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा है इस लिस्ट को चेक करने के बाद कि जिनका नंबर ज़्यादा था, मतलब कि जिनका 55 नंबर था, उनको भी इस लिस्ट में नहीं नाम आया है। मेरे पास ऐसे तमाम सारे कमेंट भरे पड़े हुए हैं कि सर मेरा 40 नंबर था, 45 नंबर था, तभी मेरा इस लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया। आप लोग जानना चाहते होंगे कि आखिरकार कैसे नॉर्मलाइजेशन किया गया इस भर्ती में, कैसे नंबर बढ़ाया गया और कैसे नंबर घटाया गया, आप सभी लोग जानना चाहते होंगे। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले लोग कह रहे हैं कि इस बहाली में धांधली नहीं हुआ है, तो मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप लोग खुद बोलिए और खुद बताइए जब धांधली नहीं हुआ इस बहाली में, तो सबसे पहले उनको स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए। तो यहाँ पे स्कोर कार्ड जारी नहीं करके सीधे ये डीबी का लिस्ट निकाल देते हैं। डीबी का लिस्ट निकालने के बाद तुरंत यह बताते हैं कि आपका कट ऑफ इतना पर से इस लिस्ट में उठाया गया है, या तो हम ठीक मानते हैं। अब जरा आप ये भी तो बता दीजिए कि किस शिफ्ट का पेपर हार्ड था और किस शिफ्ट का पेपर इजी था, और आप किस शिफ्ट में नंबर बढ़ाए हैं और घटाए हैं। कम से कम एक लेटर तो आप अपने अधिकारी वेबसाइट पे तो डाल सकते थे, जिस अधिकारी वेबसाइट पे आप अपना लिस्ट डालते हैं कि इतना कट ऑफ गया है और इतना कट ऑफ पर से आपका लिस्ट में नाम आया है। आप यह भी क्लियर नहीं करते हैं और आप यह भी नहीं सभी को पूरी तरह से बताते हैं कि आपका नंबर इस तरह से बढ़ाया गया और इस तरह से घटाया गया है। अब जब यहाँ पर लोगों को सिर्फ पता चलता है, मतलब कि लोग गूगल से पूछते हैं कि कौन सा शिफ्ट का पेपर हार्ड था और कौन सा शिफ्ट का पेपर इजी था। जब आपका विभाग परीक्षा लिया है, विभाग आपका रिजल्ट निकाल रहा है, तो विभाग का भी तो यह जिम्मेदारी बनता है कि नंबर हम कैसे बढ़ा रहे हैं और कैसे घटा रहे हैं, ताकि जिस कैंडिडेट को भी इस लिस्ट में नाम ना आए और वह देखें कि हाँ मेरा इस शिफ्ट में था और यहाँ पे नंबर घटा है और बढ़ा है, तो वो संतोष हो। तो पर यहाँ पे कुछ क्लियर ही नहीं है, तो कैसा कहते हैं कि धांधली नहीं हुआ है। आप सब लोग बताइए। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि जब अब इतना कट ऑफ हाई गया है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि मतलब कि 44 लेके चलिए जनरल का कट ऑफ गया है, मतलब 44 नंबर से उठाया गया जनरल को। अब यहाँ पे जो सबसे कम गया है, यहाँ पे आपका 35 नंबर जो आपका एससी कैटेगरी का गया है। और यह आपको यह भी पता रहना चाहिए कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, मतलब कि आपका जो 60 अंक का जो एग्जाम हुआ था और उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया था उसके बाद यह कट ऑफ को बनाया गया है। और आपको यह भी लगना चाहिए और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो आपका लिस्ट है, मतलब कि 7,780 कैंडिडेट टोटल इस लिस्ट में इस नाम आया है। अब जो आपका पोस्ट है, कुल मिलाकर 5,006 पोस्ट के लिए इस भर्ती को निकाला गया है। अब देखिए, अब इस लिस्ट में भी कट ऑफ इससे ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर से 2 से 2,500 के कैंडिडेट बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। कैसे निकलेंगे आप लोग खुद यहाँ पे देखिए। जब आपका डीबी में ही 44 नंबर पर कट ऑफ उठाया जा रहा है, तो आप लोग खुद समझिए कि आपका जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उसमें मत समझिए कि 55 से ऊपर जाएगा, क्योंकि अब आपका यहाँ पर कंपटीशन और बढ़ने वाला है और इसलिए आपका कट ऑफ और ज़्यादा जाएगा। आप सभी लोग एक बात को और समझ लीजिए कि जब स्कोर कार्ड आएगा तो यह मत समझिए कि उसमें क्लियर मेंशन रहेगा कि किनका नंबर बढ़ा है और किस शिफ्ट का नंबर घटा है, क्योंकि स्कोर कार्ड आने का मतलब सिर्फ यही रहता है कि आप सभी लोग खुद देख पाइएगा कि आपका कितना नंबर बढ़ा है और कितना नंबर घटा है। बस आप सभी को यह कभी भी नहीं पता चल सकेगा कि किस शिफ्ट का नंबर बढ़ा है और किस शिफ्ट का नंबर घटा है। सिर्फ आपको यह पता चलेगा एक दूसरे से, मतलब कि आप अपने सहेली और सखा से ही पता
कर पाएंगे कि हाँ इनका नंबर बढ़ा है और इनका नंबर घटा है। कभी भी आपको आधिकारिक वेबसाइट पे यह देखने को नहीं मिलेगा कि हम इस शिफ्ट का नंबर बढ़ाए हैं और इस शिफ्ट का नंबर घटाए हैं। आपको यह भी देखने को मिलेगा कि आप जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रहे थे उसी शिफ्ट में आपका नंबर घटा दिया जाएगा और उसी शिफ्ट में आपके सहेली का नंबर बढ़ा दिया जाएगा, यह भी होता है। और यहाँ पे देखिए मेरे पास ऐसे तमाम सारे सवाल आए थे, सर मेरा 55 नंबर है तभी मेरा नहीं आया। तो आप लोग खुद समझिए कि कितना नंबर इनको घटा दिया गया तभी इनको इस लिस्ट में नाम नहीं आया। मतलब कि ऐसे तमाम सारे मेरे पास सवाल पड़े हुए हैं कि मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। उनमें से मेरे को एक और सवाल मिला, लोगों के द्वारा बोला जा रहा था कि सर मैं केस करूंगा जाकर। देखिए यह केस करने का जो प्रक्रिया होता है बिल्कुल मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप लोग एक बार जाकर केस करते हैं तो साथ ही साथ आपका ज़िंदगी नहीं बर्बाद होता है। इसमें जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग फॉर्म भरे हैं, जिनका नौकरी होने वाला रहता है, उनका भी ज़िंदगी इस केस के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। आप सभी लोग उदाहरण के तौर पर 10,709 पोस्ट को ही देख सकते हैं कि जो बहाली 1 साल में क्लियर होना था उसको अभी तक मतलब कि 2 साल से ऊपर हो चुका है। उसके बाद जाकर अभी तक भी केस ही लगा हुआ है और अभी तक उस भर्ती में केस ही लोग लड़ रहे हैं, इसलिए केस का मामला बेकार है। अब जिनको नहीं हुआ, धांधली हुआ, क्या हुआ, अब सबको पता है। और आपको यह भी पता रहना चाहिए कि कम पोस्ट है, मतलब कि लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, ज़्यादा लोगों को पता नहीं रहता है, तो ज़्यादा हाईलाइट बात को नहीं किया जाता है, इसलिए धांधली होता है तो किसी को पता नहीं चलता। अगर आप सभी लोग सपोज करके मान लीजिए कि इसी भर्ती ज़्यादा पदों के लिए निकाली जाती है और ज़्यादा लोग फॉर्म भरते तो ज़्यादा लोग एक्टिव रहते, ज़्यादा लोग बोलते कि हाँ ऐसे हुआ, तो यहाँ पे धांधली होने का चांस कम रहता है। तो बस आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मैं जो भी बताता हूँ वो सही बताता हूँ और यहाँ पे सही बात को बताया जाता है। तो आप सभी लोग इस नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आपके मन में और कोई भी सवाल होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे आप सभी से एक नए वीडियो के साथ। और जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि स्कोर कार्ड कब आएगा, तो आप सभी लोग इतना समझ लीजिए कि आपका स्कोर कार्ड मतलब कि डीबी करवाने से पहले जारी कर दिया जाएगा। तो बस आप सभी लोग निश्चित रहिए, जिनका हुआ इस डीबी लिस्ट में जिनका नाम आ चुका है उन सभी को मेरे तरफ से बधाई मैं देता हूं कि आपका इस भर्ती में नौकरी जल्द से जल्द हो। आप लोगों का एक और सवाल ज़्यादा रहता है कि हम सर ज्वाइन कहाँ पर से करें, कहाँ पर से आपका व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे ही आप सभी लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मोर करके आ रहा होगा, मतलब कि मोर पे जैसे ही आप सभी लोग क्लिक करिएगा तो उसके बाद आप सभी के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा और आप लोग यहाँ पे देख लीजिए मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक यहाँ पे दिया गया है और आप सभी लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो भी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होता है, जो भी आगे का भर्ती के बारे में जानकारी होता है, यहाँ पे मैं आपको दे दूंगा, जिससे आप सभी लोग तुरंत जाकर देख सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग परेशान मत होइएगा और जल्दी से जाकर मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी आगे का इन्फॉर्मेशन रहेगा और मैं यहीं पे पोस्ट कर दूंगा। तो बस आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे आप सभी से एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।